चैप्टर है उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो मुझे इसलिए भी इजी लगा स्टार्ट करना क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पास्ट में उन्हें देख चुके हो। मीन एंड मीडियन आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं ये, तो आपको आते भी होंगे, नहीं भी आते तो इस वीडियो में मैं आपका मीन क्लियर कराने वाली हूँ। अगर मीडियन भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कराती तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए एक एक टॉपिक करके करेंगे। डेली क्लासेस होंगी, बहुत ईजिली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं मीन से। मीन को हिंदी में माध्य या औसत भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एवरेज, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें इसी जो मीन एंड मीडियन है उससे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो 5 to 2 मार्क्स का आता है, यानी कि शॉर्ट में भी आ जाता है या वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो आप देख सकते हो 5 to 7 मार्क्स आपके 100% इस चैप्टर से आते हैं, तो आपको इसे स्किप नहीं करना है। बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज मीन, ठीक है। मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ अ अनग्रुप्ड डाटा। यहाँ पे हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक क्वेश्चन ही आएगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मीन को हम अर्थमेटिक डाटा भी कहते हैं। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप्ड डाटा का जो सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन का वो हम कैसे करते हैं। तो फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ x1 x2 x3 आर n वेरिएबल्स ऑफ अ वेरिएबल x1 then the arithmetic mean simple mean of these values is denoted by x bar and just defined as, ठीक है। यानी कि जब कोई भी आपने n वैल्यूज ली हैं, ठीक है, x1 and x2 की हैं, तो उनका जो हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो हम x बार से डिनोट करते हैं। इसी से आपको समझ आएगा। अब देख लीजिए, मीन इज इक्वल टू आपको क्या करना है, x1 x2 x3 xn तक, यानी कि जो वैल्यूज थी, ठीक है, n की जो वैल्यूज थी अपॉन आपको उसमें डिवाइड करना है n का, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल से देखोगे, क्वेश्चन के साथ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n एन सिग्मा n अपॉन i इक्वल टू 1 n x i, ठीक है। बट जो इसका मेन फॉर्मूला है वो है ऊपर। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यहाँ पे सेम जो इजीएस्ट वे है वो है आपका कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर को ऐड कर दो एंड उसके अपॉन में जो नंबर की मार्किंग है, लाइक 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं या 7 नंबर हैं, उनका आप उसमें नंबरिंग का डिवाइड कर दो, ठीक है। सभी को ऐड करके एंड नंबरिंग का डिवाइड करना है। अर्थमेटिक मीन का सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। और ये अनग्रुप्ड डाटा की बात हो रही है, ठीक है। जो ग्रुप्ड की होगी उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्लियर हो गया। या अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर, यहाँ तक का क्लियर हुआ है आपको। आगे देखिए, जब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ अ पर्सन आर 144 cm, 152 cm, 151 cm एंड 158 cm एंड 155, ठीक है, फाइंड द मीन हाइट। यानी कि ये नंबर आपको दे दिए हैं एक पर्सन की हाइट के, तो आपको मीन मीन्स माध्यम, माध्यम मीन्स औसत, है ना, औसत निकालना है। तो अब जो हमने फॉर्मूला बताया था वो हमने आपको क्लियरली बताया था कि मीन इज इक्वल टू एड ऑल वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जितने दिए हुए हैं उन्हें ऐड कर दो, प्लस आप उन्हें काउंट कर सकते हो कि वो काउंटिंग में कितने हैं, 5 हैं, आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, देन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वो 760 आ जाएगा एंड 5 का आप डिवाइड करके आपको मिल जाएगा 152, यानी कि जो एवरेज हाइट है वो है आपकी 152। क्लियर। अब इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इफ द मीन ऑफ 6 7 4 p एंड 10 इज 8, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मीन तो दे दिया है बट आपका जो वेरिएबल्स थे ना वहां आपको वेरिएबल्स डिसाइड करना है कि वो क्या है। तो सिंपली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, मीन इज इक्वल टू एड ऑल वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फॉर्मूला था, तो आपको मीन की जगह आपको 8 दे दिया है, वो आप 8 लिख दोगे एंड सभी वेरिएबल्स को लिख लोगे, अपॉन 5 का डिवाइड कर दोगे, तो 40 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, ऐड करके प्लस p आपका रह जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 40 माइनस 27, यानी कि हम p को इधर ही रखेंगे, 27 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो आपको p इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा। सॉल्यूशन इतना ही आता है अनग्रुप्ड डाटा का। आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बिल्कुल आएगा। मीन एंड मीडियन दोनों में से आपके 5 to 7 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है मीन से 2 नंबर का आ जाए, मीडियन से आपका 5 नंबर का आ जाए, उसकी क्लास हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका है। अब आ जाते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, वो था आपका अनग्रुप्ड डाटा, यानी कि जो सिंपल था, ठीक है। अब जो ग्रुप्ड डाटा का है उसमें सबसे अच्छा जो मेथड है वो है आपका डायरेक्ट मेथड। प्लस क्वेश्चन पेपर में भी जब आपका क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको लिखा होता है कि डायरेक्ट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इफ अ वेरिएट x टेक्स प्लेस x1 x2 एंड xn विद द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 एंड f3 या fn देन मीन इज, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपॉन f1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखो, वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है।
देखो वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज थी एंड जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। एंड उसके अपॉन में जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपको ऐड करके उसका डिवाइड कर देना है। क्लियर? फॉर्मूले से आपको इतना ही समझ आएगा जब आप एग्जांपल्स के साथ करोगे, और आप खुद भी एग्जांपल देख के कर सकते हो। अभी तो मैं आपको सिर्फ 1 से 2 एग्जांपल से वीडियो में समझा रही हूँ, तो आप खुद भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ग्रुप्ड डाटा का एंड अनग्रुप्ड डाटा का है उसके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि वो क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है, क्योंकि जो ग्रुप्ड डाटा का होगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है उसमें एक्स की वैल्यूज देगा एंड एफ की भी वैल्यूज देगा, यानी कि डबल वैल्यूज देगा। एंड जो अनग्रुप्ड डाटा का होगा उसमें आपको डबल वैल्यूज नहीं देगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। F1 X1 जो कि फ्रीक्वेंसीज थी एंड जो उनकी वैल्यूज थी उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, एंड जो फ्रीक्वेंसीज थी उन सभी को ऐड करके उसका डिवाइड करना है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा Fi Xi अपॉन n, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसे आप n भी लिख सकते हो, एंड सिग्मा इन द सेंस कि सभी को जोड़ दिया है ना। F1 X1 तो क्लियरली उनकी मल्टीप्लाई हो गई है, एंड सिग्मा से आप समझ सकते हो कि सभी को यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सिग्मा Fi इज इक्वल टू n भी आप इसे डिनोट कर सकते हो, एंड इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड Fn। क्लियर हो गया ये? अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले आपको क्लासेस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, डेली क्लासेस आपको लेनी है अगर आप चाहते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कॉलेजेस की जो हालत है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बेकार है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हो जो ग्रुप डाटा है उसका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। एक्स की वैल्यूज दे दी आपको एंड एफ की वैल्यूज दे दी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4, 6, 9, 10 एंड 15, एंड एफ इज इक्वल टू 5, 10, 10 एंड 7, 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करते हैं हम x को एक साइड लिख लेंगे, ठीक है, जो भी x की वैल्यूज दी थी, f की वैल्यूज एक साइड लिख लेंगे। अब हमें Fi Xi निकालना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इनकी हमें मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो Fi Xi कब होगा, क्लियरली आपको पता है कि f की एंड x की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम 4 इंटू 5 करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, 6 इंटू 10 करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, एंड 9 इंटू 10 करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ये सारी हो गई। तो अब जो एफ है उसे हमने पीछे बताया था, उसे हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, उसे हम सिग्मा Fi लिख सकते हैं। तो उनकी जो नंबरिंग टोटल हो गई ऐड करके वो हो गई 40, एंड जो सिग्मा Fi Xi की जो नंबरिंग है एडिंग है वो है आपकी 360। अब जो हम मेन निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा Fi Xi में जो वैल्यू थी पीछे फॉर्मूले में यही था, एंड उसमें हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा Fi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू थी उसका। क्लियर हुआ है? अब आपको फॉर्मूला समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल से समझते हो तो मैथ के फॉर्मूले आपको तब क्लियर होते हैं जो भी डाउट्स होते हैं। तो अब देख सकते हो 360 अपॉन 40 हम कर देंगे ना, आपको 9 मिल जाएगा, एंड ये आपका आंसर हो जाता है मीन का, जो कि ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में था। सो आज की जो क्लास है वो होती है कंप्लीट। कर मिलते हैं मीडियन के। यहाँ पे मैंने जो नोट्स थे उनकी पिक इंसर्ट कर दी है, जिससे कि आप अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। वहां से आप नोट्स नहीं बना सकते हो, बट यहाँ से आप पिक्चर को देख के अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो इजीली, वीडियो को पॉज करके। एंड नोट्स को मैंने काफी स्लो मोशन में रखा है, जिससे कि आप सभी इजीली अपने नोट्स भी मेरे नोट्स को देख के बना पाओ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड हेल्पफुल रही, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। एंड वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।